नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं। यहाँ पर हम फिर से आगे के जितने टॉपिक्स थे उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, या तो क्वेश्चंस होंगे तो उनके बारे में जानेंगे। तो अगर आपने इसके पहले के कुछ पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप पहले जाके उनको देख लें, उसके बाद फिर यहाँ पर आएँ तो आपको क्रोनोलॉजिकली आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। और जैसे कि कुछ लोग जानना चाह रहे थे तो मैं तुमको उनको बता दूं कि हमारा पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 के लिए कोर्स आ चुका है। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझको इंस्टाग्राम पर, नहीं तो आप यहीं पर मेरे को नीचे कमेंट डाउन करके मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पर हम लोगों ने रखा है उसको कि ज़्यादातर लोग उसे ले पाएँ। तो आप ही के लिए है वो, आप अच्छे से उसको लीजिए, अपनी पढ़ाई करिए, और आप ही के लिए रखा गया है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम ढंग से पढ़ेंगे नहीं ना ये वाले को, तो हम लोगों को अगले साल कुछ और करना पड़ेगा, नहीं तो एक साल वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर घर वाले आपके अगर एक साल वेट करने देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको वह दूसरी चीज़ करनी पड़ेगी जो आपको मन नहीं है। तो आप यही समझिए कि अगर आपको वो करना पड़ गया जो आपको मन नहीं है, तो आपकी आगे की पूरी जितनी आगे की ज़िंदगी है आपको वही करना पड़ेगा जो आपका मन नहीं है, तो वो से मज़ा नहीं आएगा। तो इससे अच्छा आप यहाँ पर पढ़ के या चीज़ों को देख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आपके आने वाले फ्यूचर के लिए भी। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। हम आज सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन पता है हमको कितने प्रकार के होते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर है, अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे कि टू और मोर सब्सटेंस, जैसे कि मैं H2O लूँ और मैं अगर वाटर लूँ H2O लूँ, या मैं चीनी लूँ या नमक लूँ, इनको मैं आपस में मिलाऊंगा तो ये आराम से आपस में मिल जाएंगे होमोजीनियसली। यानी कि कहीं ऐसा नहीं होगा कि नीचे अगर एक गिलास में हमने चीनी घोली है तो नीचे चीनी ज़्यादा है कि ऊपर चीनी कम है। अगर हम ढंग से उसको मिक्स कर देंगे, फिर उसके बाद पहले नहीं कि आपने डाल दी फिर आपका नीचे चीज़ ज़्यादा है ऊपर चीनी कम है। तो ऐसे यहाँ पर चीज़ों को समझा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है कि द सब्सटेंस विच इज़ डिजॉल्व इन अ लिक्विड मे बी सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्यूट एंड द लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि जैसे जब आप, मैंने जो एग्जांपल दिया आपको, जब आप चीनी पानी में घोलेंगे तो चीनी क्या है, सॉल्यूट है, और पानी क्या है, सॉल्वेंट है। और हमारा सॉल्यूशन क्या है, जो हमारा सिगरा बना या जो भी आप कह लें उसे, चीनी जो घोल के हमने पानी मीठा पानी जो हमने बनाया है अपना, वो हमारा ये है, मतलब सॉल्यूशन है, डिज़ायर्ड सॉल्यूशन जो हमें बनाने था। तो ऐसे करके यहाँ पर हम चीज़ों को लेकर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं इसके बाद अगली टॉपिक की बात चल रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सॉल्यूशन आर वेरी स्टेबल एंड ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, द पार्टिकुलर सॉल्यूशन कैन नॉट एवर सीन इन द माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन की बात हो रही है, और ये माइक्रोस्कोप को स्कैटर नहीं करते हैं, क्योंकि करेंगे भी कैसे, क्योंकि सारे तो उसमें वो है ना, सारे अच्छे से डिज़ोल्व हो चुके हैं, सारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं पार्टिकल, तो स्कैटर करने के लिए कुछ है नहीं। और अगर मैं यहीं से आपसे एक बात पूछ लूँ कि स्कैटर कौन से करते हैं लाइट, कौन सी टाइप की सॉल्यूशन, तो आपको पता चल गया कि हम लोगों को स्कैटर करते हैं एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप माटी घोल दीजिए पानी में, तो थोड़े बहुत छोटे छोटे कंकड़ तो मिल जाएंगे पानी में, तो गंदा कर देंगे उससे, और जो बड़े होंगे वो सारे नीचे बैठ जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। जो अगर इसमें हम लाइट डालेंगे तो ये स्कैटर करेगा, लाइट को स्कैटर आउट कर देगा ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आशा करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी अच्छे से। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल भी दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, सी वाटर, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर मोल ऑफ एटम दिया गया है, वेट अपॉन एटॉमिक मास। मोल ऑफ सब्सटेंस दिया गया है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो ये कुछ इजी से हमारे पास कुछ सॉल्यूशन और इजी से कुछ हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उनकी हम लोग को डेफिनेशन और चीज़ें हमको समझा दी गई हैं। स्ट्रेंथ सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ वगैरह, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन क्या है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे कि द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द यूनिट वेट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। पूछा तो जितनी मात्रा में उसको मिलाया गया है, यानी चीनी को, नमक को, जो भी हमने वाटर में डिजॉल्व कराया एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूट, तो वो जो है वो हमने कितनी मात्रा में किया है। यानी कि हम एक पिंच भी कर सकते हैं, एक टेबल स्पून भी कर सकते हैं, या हम एक कटोरी भर के भी मिक्स कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है।
तो वो जो होगा वही हमारी स्ट्रेंथ कहलाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है हमारे लिए। सो कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वेट ऑफ द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे चीज़ों की बात निकल कर आ रही है हमारी, उस ध्यान से आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज ऑफ बाय वेट, परसेंटेज बाय मोल, इन सब से हम अलग अलग निकालते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट किसको रख रहे हैं, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स यानी कि जो चीनी है, जो नमक है, वो किस मात्रा में है, कितने ग्राम में है, तो उसको हम ग्राम में लेंगे इंटू 100 अपन पूरे सॉल्यूशन का इंटू ग्राम, क्योंकि यहाँ पर वेट की बात हो रही है, क्योंकि परसेंटेज बाय वेट ही निकालना है। परसेंटेज बाय वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे करके यहाँ पर बात इसकी चलेगी। तो अब पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम 10⁶ अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को हम निकाल कर चलते हैं, देख लीजिए आप। तो ये हमारा सॉल्यूशन का यहाँ पर चीज़ हो गई। इसके बाद मोलैलिटी आती है, उसको देखते हैं। मोलैलिटी क्या होती है, इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसकी डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, इसकी जो फॉर्मूला निकल कर आता है, बेसिक डेफिनेशन वही कहलाती है इसकी, कि क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन द इंटू 100 हमारी क्या मोलैलिटी कहलाएगी। और अगर मोलैलिटी की बात करें तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलैलिटी। यहाँ पर ये भी इसे हम बता सकते हैं ढंग से। इसके बाद यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं बताने की, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, तो इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पर नॉर्मेलिटी की बात निकल कर आ रही है, तो नॉर्मेलिटी क्या है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बेसिक अगर आप यहाँ पर बात नोटिस करें तो मोलैलिटी या मोलैलिटी जो भी है वो सारी 1 लीटर सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और उसमें क्या क्या डिजॉल्व है। जैसे कि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही थी, यहाँ पर ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की बात हो रही है, ऐसे करके डिफरेंट चीज़ों की बात चल रही है यहाँ पर। अब यहाँ निकल कर आता है मोल सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इज अ सॉल्यूट इन द रेशियो ऑफ ग्राम सॉल्यूशन इज इतना मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ग्राम मोल सॉल्यूट अपॉन ग्राम मोल सॉल्वेंट। यहाँ पर ऐसे बातें चल रही हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पीएच स्केल है इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो अभी जो हमने पढ़ा आप उसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। और अगर आपको कोर्स अवेल करना है तो मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपको कोर्स लेना है पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर का कोर्स पॉलिटेक्निक एग्जामिनेशन 2022 के लिए, तो आप वो ले सकते हैं। उसकी जानकारी आपको मैं इंस्टाग्राम पर दे दूंगा, आप मुझसे पूछ लीजिए, या आप मेरे को सीधे यहीं पे नीचे कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।